स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रूट वाले कुछ क्वेश्चन बताए थे, 4-5 प्रॉब्लम्स आपको बताई थी। अब आप नेक्स्ट जो अब आया है टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की जो वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी मेथड से, वही 4-5 सेकंड के अंदर हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/12 प्लस 1/56। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम तो इजीली आप नहीं ले सकते, इतनी आसान वैल्यू नहीं है कि आप आसानी से एलसीएम ले लें और उसे सॉल्व कर दें। तो एलसीएम से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। देखिए हमें करना क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो उसके फैक्टर करने हैं। 1 into 2 6, 2 into 3, 3 into 4 कंजुगेटिव नंबर जिसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से ये आसानी से ब्रेक हो रहा है। 5 into 6, 6 into 7 प्लस 7 into 8। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए, बस ये चीज ध्यान रखिए जो फर्स्ट वाला जो हमने फैक्टर किया उसकी फर्स्ट वैल्यू यानी कि 1/1 और माइनस कर देना है जो लास्ट वाला है उसकी लास्ट वाली वैल्यू यानी कि 1/8। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि क्या करना है, 1/1 और क्या करना है 1/8 और इनको माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 और 8 का एलसीएम 8 1 से 1 8 से 8 8 1 जा 8 से 1 हो जाएगा यानी कि आंसर जो आ जाएगा वो 7/8 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर आ जाएगा आपका 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसमें से किसी भी वैल्यू को उठा के देख लीजिए, यानी कि अगर मैं सॉल्व करके बताऊं 1/3 into 4, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। जब आप ऐसे ही सेम वैल्यू बनाएंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, पहले वाली प्लस होगी दूसरी वाली माइनस में होगी, तो आपस में कैंसिल होती चली जाएंगी। तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू बच जाती है और लास्ट वैल्यू बच जाती है और वो माइनस में होने के बाद वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो यहाँ भी हमें सेम इसके फैक्टर करने हैं। 1 into 3 में होगा, 3 into 5 में होगा, 5 into 7 में एंड 7 into 9 प्लस 9 into 11। तो करना क्या है, इसमें भी सेम फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जब हम फैक्टर कर रहे हैं वो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, केवल 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो उस डिफरेंस को यहाँ पर आने वाले डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए करते हैं। ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए वो हम उसे शॉर्ट भी नहीं करते। यहाँ पर हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो वही सेम फर्स्ट वैल्यू 1/1 माइनस 1/11। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 1/2 11 एलसीएम हो जाएगा, 11 माइनस 1 यानी कि 1/2 इंटू 10/11, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल होगा यानी कि 5/11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम पर। यहाँ पर क्या है, अगर इस चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो है ये आपका पॉइंट नहीं है। पॉइंट किसी भी नंबर का जो पॉइंट होता है वो हमेशा मिडिल में होता है, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, यानी कि ये इनटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, जबकि इस तरीके से हो जाता है तो क्या करना है आपको, 1/1 फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू 1/30। लेकिन फिर वही बात कि जब यहां पर हमारा डिफरेंस 2 का आ रहा था तो 1/2 हमने बाहर ले लिया था। यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से। 1/3 से आप इसमें बाहर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसे सॉल्व करेंगे, 13 एलसीएम हो जाएगा, 13 माइनस 1 यानी कि 1/3 इंटू 12/13, 3 से 4 टाइम कैंसिल होगा, 4/13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको ये मेन क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में जरूर आएगा और आता भी है।
पिछले एग्जामों में भी, लास्ट ईयर के एग्जाम अगर देखेंगे आप 15-20 साल के एसएससी के, रेलवे, किसी भी एग्जाम, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आगे भी आने वाले टाइम में इसके आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और मेरे जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और किसी ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल हाउस नाम से मेरा जो चैनल है उसे प्लीज सब्सक्राइब करें।